आइए रुख करते हैं अब खबरों की ओर। ब्लू सिटी के रूप में और यही नहीं सूर्य नगरी के रूप में। तो सूर्य नगरी में आज का सूर्य जब सुरेंद्र पाल जी से चमकते हुए नजर आता है तो कैसा लगता है? बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आपका आभार कि आप लोग आए यहाँ पर और मुलाकात की मुझसे और मुझे बहुत अच्छा लगा। और जोधपुर वैसे भी राजाओं की नगरी है और यहाँ मैंने ज्यादातर लोग देखे हैं मैन विद द गोल्डन हार्ट, इनका दिल बहुत अच्छा है। और वैसे भी राजस्थान अपनी गरिमा के लिए बड़ा फेमस है और पुरानी जितनी भी हवेलियां हैं, राजमहल हैं और जितनी भी चीजें हैं यहाँ पे एक यूनिक है और अपने आप में पूरे वर्ल्ड में फेमस है। राजस्थान उसी से ज्यादा जाना जाता है, पहचाना जाता है। फिर ये वीर योद्धाओं की भूमि है, आन बान और शान का प्रतीक राजस्थान है। और इस धरती पर आने के बाद तो ऐसा हमें भी महसूस होता है कि आई विश हम भी किसी स्टेट के राजा होते। और यहाँ की कारीगरी, यहाँ के घर द्वार, होटल, रेस्टोरेंट सभी बहुत एक यूनिक है, यूनिक मैं कह सकता हूँ। मतलब मैं तो वर्ल्ड के हर कोने में गया हूँ, विदेशों में भी गया हूँ, बहुत जगह गया हूँ, लेकिन राजस्थान अपनी छवि के लिए बड़ा फेमस है। और अगर राजस्थान अपनी छवि के लिए बहुत फेमस है तो शूटिंग के लिए भी बहुत फेमस है। बम्बई फिल्म इंडस्ट्री वालों के लिए फिल्म बिना राजस्थान में शूट किए हुए पूरी होती नहीं, और अगर फिल्म पूरी नहीं होती है तो फिर महाभारत कैसे अधूरी रह जाएगी। बिल्कुल, महाभारत भी राजस्थान में ही शूट हुई है। पूरी की पूरी वॉर पिक्चराइजेशन जो हम लोगों ने किया है वो जयपुर और अजमेर के बीच में एक महला गांव है जहां पे इसकी शूटिंग हुई थी, क्योंकि एक उनको डेजर्ट लुक चाहिए था, कुरुक्षेत्र का मैदान चाहिए था जहां बहुत बड़ा युद्ध लड़ा गया, जहां महाभारत लड़ी गई है। तो वो अगर कहीं मिलता है तो वो सिर्फ राजस्थान में ही मिलता है। महला गांव में मिला और वहां शूट हुआ। बी.आर. चोपड़ा और रवि चोपड़ा साहब ने वहां शानदार शूटिंग की और बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस रहा हम लोगों का। यहाँ शूट करके भी बहुत अच्छा लगा। और दर्शकों को मैं ये भी बताना चाहता हूं, महाभारत कोई साधारण कोई सीरियल नहीं था। एक ऐसा धारावाहिक था जिसने हिंदुस्तान के टेलीविजन के पर्दे के ऊपर इतिहास लिखा। सड़कें खाली हो जाती थी। अभी भी मैं बाली मारवाड़ गया था तो वहां के गांव के लोग मुझे मिले तो वो मुझे बता रहे थे कि कौन सा गांव था? नरोदा, नरुल। तो बता रहे थे, वहां के लोग बता रहे थे मुझे, उस गांव के लोग बता रहे थे कि हमारे मेन जो उनका वहां पे बाजार था, वहां पे कहने लगे एक टीवी लगता था और पूरा टेंट लगा दिया जाता था और उस टेंट में सैकड़ों लोग बैठकर उस महाभारत को देखा करते थे। बिल्कुल। तो मुझे ये चीजें देख के बड़ा आश्चर्य भी लगता है और सरप्राइज भी लगता है और बहुत खुशी भी होती है कि आज 37 साल हो गए, 37 इयर्स हो गए हैं महाभारत को टेलीकास्ट हुए। पहला एपिसोड 88 में हुआ था और आज 2025 चल रहा है। इस 37 साल की यात्रा में बहुत परिवर्तन आया, लेकिन महाभारत अपनी रामायण और महाभारत दो एपिक्स ऐसे रहे हैं जो अपनी अपनी जगह पर एज इट इज खड़े हुए हैं। बिल्कुल। एक ये जो बात चलती थी, सुनने में भी आता था, आप भी कहते रहे हैं कि मैं ये रोल करना नहीं चाहता था, लेकिन रोल करने के बाद जिस तरीके से आपकी छवि बनी और वो पल जब आप महाभारत के अंदर गुरु द्रोणाचार्य के रूप में, जहां अर्जुन भी, आप रोल जो करना चाह रहे थे वो अर्जुन भी आपके सामने था, लेकिन उसकी वो अदा वो नहीं रह पाई जो आपकी थी। इसके पीछे क्या राज रहा? ये बात आपने बिल्कुल सही कही है और पता नहीं आपको कहां से पता लगा इसके बारे में।
हाँ, ये बात सच है कि जब मुझे पहली बार गुफी पेंटल साहब, जो कि कास्टिंग डायरेक्टर थे बी आर चोपड़ा साहब के यहाँ मैनेजर थे, गुफी पेंटल जिन्होंने मामा शकुनी का रोल किया था, और उन्होंने जब मुझे बुलाया और कहा कि ऑफिस आ जाओ, और उन दोनों मेरे पास काम धंधा कुछ था भी नहीं था, और हम तो स्ट्रगल ही कर रहे थे, स्ट्रगल के स्टेज पे थे। तो जब उन्होंने बुलाया मुझे तो मैंने आया, उनके ऑफिस में गया और मैंने कहा, कहने भाई हम महाभारत टीवी सीरियल बना रहे हैं, और उस टीवी सीरियल में एक बहुत अच्छी भूमिका है जो तुम्हारे लिए बड़ी उपयुक्त है। मैंने कहा जी कौन सी? बोले द्रोणाचार्य। बस जैसे ही उन्होंने द्रोणाचार्य बोलना था, मेरा तो मुंह से सारी एक्साइटमेंट खत्म हो गई थी। मैंने कहा कि टेलीविजन में जो है इमेजेस काम करती हैं। अगर मैंने विलेन का रोल किया तो फिर मेरी विलेन इमेज हो जाएगी, हीरो का रोल किया तो हीरो जैसी हो जाएगी, और अगर मैंने बुढ़े का रोल किया तो फिर बुढ़े जैसा हो जाऊंगा। तो मुझे ऐसा लगने लगा 100 साल का बुढ़ा अगर का रोल अगर मैंने कर लिया, उस वक्त मेरी मात्र एक 24 साल की उम्र थी। तो मैंने कहा इतने यंग एज में मैं हीरो बनने आया हूं और शक्ल सूरत भी अच्छी है, तो मैं ये बुढ़े का रोल करके मैं कहीं ऐसा तो नहीं मेरा सर मुड़ाते हुए ओले पड़े, और मैंने करियर शुरू होने से पहले ही मेरा करियर खत्म हो जाए, ऐसा ना हो। फिर जब बी आर चोपड़ा साहब से मेरी मुलाकात हुई इनके हॉल में जाके, तो कॉन्फ्रेंस टेबल जैसे होती है उसमें सभी राइटर्स वगैरह बैठे थे, डॉक्टर राही मासूम रजा साहब भी बैठे हुए थे वहीं पे, और उन्होंने जैसे ही ये सुना कि मैंने कहा जी मैं बुढ़े का रोल नहीं करूंगा, बस राही साहब ने जो मुझे लताड़ लगाई है, कहना मियाँ वो गुरु द्रोणाचार्य नहीं था, वो आर्मी का जनरल था, जनरल। और जनरल कोई साधारण आदमी नहीं कर सकता। जनरल के लिए वो मजबूती चाहिए, वो टाइगर जैसी चाल चाहिए, वो जो ऐसी वॉर लड़ता था कि वो 10 अर्जुन बना दे, 10 दुर्योधन बना दे, और थप्पड़ मार के दुर्योधन को बैठा दे, वो द्रोणाचार्य था। वो द्रोणाचार्य अर्जुन और दुर्योधन से कम नहीं था। तो जब उन्होंने मुझे थोड़ा सा इंस्पायर किया तो मुझे थोड़ा समझ में ही आया, और मैंने कहा कि अरे ये बुढ़े का रोल कर लूंगा, थोड़े दिन की मेरी जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम है वो भी सॉल्व हो जाएगी, और मैं अपना आगे का ठीक है, आगे का करियर देखेंगे जो भी। लेकिन मैंने इस चीज को चुनौती के रूप में स्वीकार किया। मैंने कहा ये मेरे लिए सबसे कठिन परीक्षा है कि जब मेरा टेलीविजन के अंदर पहला दिन है और एक बूढ़े आदमी की भूमिका मैं निभा रहा हूं, तो मुझे इस भूमिका को इतने दमदार तरीके से और इतने मजबूती से जनता के सामने पेश करना पड़ेगा ताकि मैं अपनी इमेज एज ए कलाकार के तौर पर बना पाऊं, और जिसको बनाने के लिए मैं काफी हद तक पास भी हुआ। एक और जो बात थी कि जो एक बात तो उठ रही थी और आपके मन में भी थी कि मेरी शादी कैसे होगी, और अब जब शादी के बाद हम भाभी जी को देखते हैं तो लगता है कि आपका वो जो डर था वो निश्चित रूप से दूर हुआ। क्या कहेंगे भाभी जी के लिए और इस बात के लिए? ये बात सही है कि मैंने ये कहा था कि अगर मैं बुढ़े का रोल कर दूंगा अपनी 24 साल की उम्र में, तो मेरी तो शादी भी नहीं होने वाली है। फिर तो सब लड़कियां ये कह के मुझे रिजेक्ट करके चली जाएंगे, अरे ये तो 100 साल का बुढ़ा है, ये तो किसी काम धंधे का नहीं है, इसके साथ कौन शादी करेगा। ऐसे कर करके मुझे रिजेक्शन आ जाएगा। बट समहाउ डेस्टिनी में जो लिखा होता है, जो ऊपर वाले ने लिखा है, वो सारी चीजें वैसी होती चली जाती हैं। और शादी भी हुई, बच्चे भी हुए, 2 बेटे हैं मेरे और एक बेटी है। शिवम सिंह मेरा बड़ा बेटा है, शिवांगी मेरी 2nd नंबर की बेटी है, और नीचे वाला सबसे छोटा वाला शुभम सिंह है। 3 बच्चे हुए और अच्छा जीवन चला, अच्छा चला, और बच्चे भी अच्छे संस्कार में पड़े। और हम तो यही कहते हैं कि आप लोग भी अपने बच्चों को एक अच्छा संस्कार दीजिए, उनको रामायण महाभारत पढ़ाइए, उनको महादेव के बारे में बताइए, अपनी संस्कृति के बारे में बताइए, अपने समाज के बारे में बताइए। हमारी संस्कृति इज वन ऑफ द बेस्ट संस्कृति इन द वर्ल्ड, हमारी सबसे अच्छी संस्कृति है। इसलिए मैं ये कहता हूं कि मैं हर धर्म के लोगों को प्यार करता हूं, हर धर्म के ऊपर विश्वास करता हूं, लेकिन अपने धर्म को तो तनिक अधिक प्यार करता हूं और कहता हूं कि नहीं,
हम सनातनी हैं और हमें सनातन धर्म को आगे बढ़ाने के लिए और उसके बारे में जानकारी, उसकी एक रिचनेस को, उसकी संस्कृति को समझने की बहुत जरूरत है हमारे अंदर। तो आदमी को, हर आदमी को अपने बच्चों को रामायण और महाभारत पढ़ानी चाहिए। बिल्कुल। जहां फिल्मी जगत की बात आती है, अमिताभ बच्चन साहब के साथ भी आपने काम किया है, और अमिताभ बच्चन साहब से जब आपकी बात हुई तो ये कहा कि उनके नारे तो चल ही रहे थे, उनके प्रशंसक बोल ही रहे थे, लेकिन आपके प्रशंसक जब द्रोणाचार्य के रूप में बोल रहे थे, तब अमिताभ बच्चन जी ने कहा कि मेरे घर में भी आपके फैंस है, तो क्या उन फैंस से आपने मुलाकात की? जी 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 जी, बिल्कुल बिल्कुल। और मैं तो बहुत ज्यादा, जब पहली फिल्म मैंने अमिताभ जी के साथ साइन की थी, खुदा गवाह मुकुल आनंद जी की, और उस दौरान जब मेरी मुलाकात हुई थी तो उन्होंने बड़ा मान सम्मान दिया था और उन्होंने कहा था कि मेरे घर में भी आपके प्रशंसक हैं, तो कभी हो सके तो मेरी माँ और मेरे पिताजी से मिलने आप एक बार जरूर आए। तो मैं उनके घर गया था मिलने के लिए, उनकी माँ से, उनकी माता जी से भी मिला और पिताजी से भी मिला, और बड़ा ही खूबसूरत वो फीलिंग थी मेरे अंदर कि मैं एक इतने बड़े स्टार के घर में जा रहा हूं। और उनकी माता जी से मिला और उन्होंने कहा, मेरा नाम है तेजी बच्चन, मैं हरिवंश राय बच्चन की धर्म पत्नी हूं। मैंने कहा, आपको परिचय देने की आवश्यकता नहीं है, पूरा हिंदुस्तान आपको जानता है। तो बोली, नहीं, लोग मुझे अमिताभ बच्चन के माँ के रूप में जानते हैं, लेकिन मैं हरिवंश राय बच्चन जी की धर्म पत्नी हूं। मैंने कहा, नहीं, हरिवंश राय बच्चन भी कोई छोटा मोटा नाम नहीं है, साहित्य जगत में एक बहुत बड़ा नाम है उनका और बहुत बड़ी उनकी पोजीशन है। और ये तो आपको इतना टैलेंटेड बेटा है, ये तो आपके, मैं ये कहूंगा कि सोने पे सुहागा है। तो इसलिए हम सभी लोग जानते हैं और उनसे मेरी बहुत देर तक चर्चा हुई, काफी देर तक उन्होंने हमारे साथ बातचीत की। और उनके घर के परिवार के सभी लोग जो हैं, संडे के दिन जो है वो हॉल में बैठकर हम पिक्चर देखते हैं। यहाँ तक कि बाहर के जो सिक्योरिटी गार्ड्स हैं, उनके लिए भी खिड़कियां उस वक्त खोल दी जाती हैं ताकि वो लोग भी जो है महाभारत को एंजॉय कर सके। तो वो एक हादसा था जो बड़ा अच्छा लगता है, बड़ा प्लेजेंट लगता है। लेकिन बच्चन साहब का डिसिप्लिन, बच्चन साहब का डेडिकेशन देख के हम तो ये कहते हैं कि नई जनरेशन को बहुत कुछ सीखना चाहिए उनसे। बिल्कुल। बात जब हो गई बच्चन साहब की, हरिवंश राय बच्चन साहब की, एक कवि के रूप में, आप एक कवि के रूप में भी जाने जाते हैं, साहित्य जगत में भी आपने बड़ी अच्छी धूम मचाई है। तो साहित्य का वो रंग जो जनता आसानी से जानती नहीं, एक कवि के रूप में भी आप नजर आते हैं, तो थोड़ा सा वो रूप भी हम आपका जानना चाहेंगे। नहीं, खैर, अरे हरिवंश राय जी के लिए तो हम तो शत शत प्रणाम करते हैं। इतनी बड़ी शख्सियत के साथ तो हम आसपास भी नहीं खड़े होते हैं। और ये लोग जो लेजेंड लोग थे, ये आज हमें देखने को भी नहीं मिलते हैं। हम तो पहले के जो राइटर्स थे, और इवन फिल्म इंडस्ट्री की बारे में ही बात मैं कर रहा हूँ, जो गीतकार थे जिन्होंने लिखा मनोज कुमार की फिल्म में, कसम वादे प्यार वफा सब बातें, चंदन सा बदन चंचल चितवन, अल्लाह तेरो नाम ईश्वर तेरा, इतने खूबसूरत खूबसूरत गाने गीत लिखे हैं। और उनके बीच में हिंदू मुसलमान कभी नहीं आया, कभी भी नहीं आया, और आना भी नहीं चाहिए। मुझे ऐसा लगता है फिल्म मेकिंग एक ऐसी चीज है जो उसमें सबका एक कंबाइंड एफर्ट्स होता है। हाँ, हम भी कभी कभी थोड़ा बहुत गुनगुना लेते हैं, कभी कभी कह लेते हैं। एक दिन मेरा बेटा मेरे कंधे पर बैठा बैठा मेरे कंधे पर खड़ा हो गया, कहने लगा, पापा देखो मैं आपसे बड़ा हो गया। मैंने कहा, बेटा इस गलतफहमी को जकड़े रखना, लेकिन अपने पापा का हाथ पकड़े रखना। जिस दिन ये हाथ छूट जाएगा, तेरा हसीन सपना टूट जाएगा। बेटा, ये दुनिया इतनी हसीन नहीं है, तेरे पांव के नीचे जमीन नहीं है। मैं तो तेरा पापा हूं, बहुत खुश होऊंगा जिस दिन तू मुझसे बड़ा हो जाएगा। लेकिन बेटा, मेरे कंधे पर नहीं, जिस दिन तू अपने पांव पर खड़ा हो जाएगा, तेरा ये बाप तुझे सब कुछ देकर
तेरे कंधों पर हमेशा हमेशा के लिए चला जाएगा, चला जाएगा, चला जाएगा। क्या बात है, बिल्कुल ऐसी कविता के वो रूप जिसको आज आसानी से देखने को नहीं मिलता। एक पिता किस तरीके से पुत्र को बड़े होते हुए देखना चाहता है, कविता का ये एक एक शब्द जब सुनते हैं तो निश्चित रूप से रोंगटे खड़े हो जाते हैं। और बिल्कुल ऐसी बात, क्योंकि हमने सुना था कि एक बड़े अच्छे कवि के रूप में जब आप किसी कवि सम्मेलन में भी जाते हैं तो अपने इस रूप में छा जाते हैं और बहुत सी बातें होती निश्चित रूप से। लेकिन जब ये कहा कि मुकेश खन्ना साहब भी जहां महाभारत के अंदर, जहां एक तरफ द्रोणाचार्य थे तो दूसरी ओर भीष्म पितामह के रूप में, और वो भीष्म पितामह जब वापिस शक्तिमान के रूप में आए और उनके सामने एक किल्विश के रूप में जब आपने अपने आप को प्रस्तुत किया तो कैसा लगता था? मैंने शक्तिमान को यही कहा था, अंधेरा कायम रहे हमेशा। शक्तिमान, आज तक तुमने मेरा असली चेहरा नहीं देखा है, आज मैं तुम्हें अपना असली चेहरा दिखाता हूं। मैं हूं वो जो सूर्य से पहले और सूर्य के बाद आज भी कायम हूं और हमेशा कायम रहूंगा शक्तिमान। तो वो जो एक रोल था वो मेरे पास, बस यूं समझिए कि मुकेश जी चाहते थे अमरीश पुरी जी करें और अमरीश जी की बहुत अधिक व्यस्तता थी फिल्मों में और वो काम के लिए वो बिल्कुल टाइम नहीं था उनके पास कि वो टेलीविजन भी कर सके। तो फिर मुकेश को जब उन्होंने मना कर दिया तब उन्होंने मुझसे कहा कि भाई, मैंने कहा, मैं फिर पहुंचा मुकेश जी के पास, मैंने कहा मुझे काम दे दो, मुझे दे दो, विलन करो। तो बोले क्या करोगे तुम बताओ? मैंने कहा उसको एक डिफरेंट डिबेट से करेंगे। तो उन्होंने मुझे स्टार वॉर की वीडियो दे दी और कहा इसको देख लो तुम, इसमें विलन है और वो हुड्डा लगा के आता है और बोलता है डायलॉग वगैरह। मैंने कहा सबसे पहले तो हमें ये हुड्डा हटाना चाहिए, क्योंकि हमारे हिंदुस्तान में लोग रावण को समझते हैं, कंस को समझते हैं, और हमारे यहाँ थोड़ा सा लाउड विलन होता है, एलियन, तब लोगों को समझ में आता है। तो बोले नहीं, अच्छा, कंफ्यूज से थे। खैर मैंने जब उसका गेटअप किया, मैंने उसके मैनरिज्म पकड़े, मैंने उसके लिए बहुत सारी चीजें उसमें एड ऑन किया और एड ऑन करने के बाद वो चीजें बहुत अच्छी लगी। और जब मुकेश जी ने जब उसका रशेस देखे तो वो देखते रह गए, 2 मिनट उंगली दबा के बैठे रह गए। उनको यकीन नहीं हो रहा था कि सुरेंद्र जिसने द्रोणाचार्य का रोल किया महाभारत में, वो किल्विश के रोल में इतना एक्टिव हो सकता है, इतना उसमें ऊर्जा डाल सकता है, इतनी उसमें शक्ति डाल सकता है, ये नहीं हो पाएगा। और जब उन्होंने देखा तो उनको सरप्राइज हुआ, उन्होंने मुझे बधाई दी और कहा थैंक यू, चलो अब आगे हम लोग काम करते हैं, देखते हैं दर्शक इस चीज को कितना पसंद करते हैं। और दर्शकों ने बेहद पसंद किया। और आज भी मैं कहता हूं, मैं अमेरिका, लंदन वगैरह जहां भी जाता हूं तो मुझे दर्शक जब मिलते हैं तो वो ये कहते हैं किल्विश जा रहा है, देखो किल्विश जा रहा है। बिल्कुल, बहुत सी बातें करते निश्चित रूप से। चाणक्य का भी रोल आपने जहां बड़े शानदार तरीके से चल रहा था, उसमें भी अमात्य के रूप में अपनी भूमिका निभाते हुए नजर आए। बहुत से सीरियल किए, अभी जो सीरियल चल रहे हैं उसके थोड़े से बारे में जानकारी चाहेंगे। बातें बहुत करना चाहते लेकिन समय का पता ही नहीं चलता। हाँ, अभी भी मेरे देखिए 37 इयर्स हो गए हैं मुझे टेलीविजन में। मेरा पहला सीरियल था महाभारत एज ए द्रोणाचार्य, उसके बाद चंद्रकांता, फिर जी हॉरर शो, फिर शक्तिमान, देन शगुन, पृथ्वीराज चौहान, महाराणा प्रताप और बिगर देन लाइफ, लार्जर देन लाइफ वाले ना जाने कितने धारावाहिक अभी तक टेलीविजन में इस 37 साल की यात्रा में जो जो बने हैं, वो सभी रोल करीब करीब मेरी झोली में आके गिरे हैं और मैंने उनको चुनौती के रूप में स्वीकार किया। मेरा एक रोल दूसरे रोल से मिलता हुआ नहीं है, हर रोल एक चैलेंजिंग रोल है। उसके बाद देवों का देव महादेव आया मेरा, जिसमें प्रजापति दक्ष के रूप में मैंने काम किया और मेरे ख्याल से मेरे दर्शकों को आज भी वो रोल बहुत अच्छी तरह से याद है। और दक्ष का रोल जो था एक ऐसा था जिसे जो मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट था,
क्योंकि उसका हर रूप एक अलग है। बेटी के साथ डिफरेंट है, पत्नी के साथ डिफरेंट है, महादेव जी के साथ उसका एक लड़ाई है, झगड़ा है, ब्रह्मा उसके पिता हैं, पिताजी के प्रति उसका एक वो अलग है, और वो पूजनीय है अगर उसके, तो विष्णु भगवान है, विष्णु भगवान का बहुत भक्त है वो। तो एक डिफरेंट डिफरेंट इमोशंस को पोर्ट्रे करना वाज अ वेरी डिफिकल्ट फॉर एज एन एक्टर। लेकिन फिर मैंने उसको चैलेंज वही